सरदार पटेल ने क्यों कहा, यदि आर्य समाज ने भूमिका न तैयार की होती तो 3 दिन में पुलिस एक्शन सफल न होता। मित्रों, सर्वविदित है कि हैदराबाद में भारतीय सेना का पुलिस एक्शन 13 सितंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था तथा 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया था और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। तब सरदार पटेल ने कहा था, यदि आर्य समाज ने भूमिका तैयार न की होती तो 3 दिन में हैदराबाद में पुलिस एक्शन सफल होना मुश्किल था। सरदार पटेल किस भूमिका की बात कर रहे हैं और किसके लिए आर्य समाज को सफलता का धन्यवाद दे रहे हैं? मित्रों, हैदराबाद में आर्य समाज की स्थापना सन 1892 में हुई थी। हैदराबाद रियासत में उस समय वर्तमान तेलंगाना प्रदेश, कर्नाटक का कल्याण क्षेत्र, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और बरार क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था और इसका कुल एरिया 2580 किलोमीटर था। आर्य समाज की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, हिंदू जनता के अधिकारों की लड़ाई में सर्वोच्च भूमिका। सन 1920-30 से हैदराबाद में हिंदुओं के धार्मिक व नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। आर्य समाज ने अपने सेवा कार्यों द्वारा तथा हिंदुओं के अत्याचारों का प्रतिरोध करके जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। अतः निजाम शासन ने आर्य समाजियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। हैदराबाद रियासत में किसी भी तरह के हिंदुओं के धार्मिक प्रवचन पर रोक लगा दी गई। आर्य समाजी प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मंदिर हवन कुंड तोड़े गए। ओम का झंडा फहराना अपराध माना गया। विजयदशमी पर जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई। मुहर्रम के दिनों में हिंदू विवाह नहीं कर सकते थे। हिंदुओं द्वारा पाठशाला, पुस्तकालय व अखाड़े स्थापित करने पर रोक लगा दी गई। हिंदुओं का धर्मांतरण करने को प्रोत्साहित किया गया इत्यादि। आर्य नेता पंडित नरेंद्र जी ने वैदिक आदर्श पत्रिका के माध्यम से निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध जन जागृति फैलाई तो उस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हैदराबाद रियासत में आर्य समाजों की चुन चुनकर हत्या की गई। अगस्त 1939 में निजामाबाद में राधा कृष्ण की हत्या, दिसंबर 1939 में गुंजौटी में वेद प्रकाश की हत्या, जून 1938 में कल्याणी में धर्म प्रकाश की हत्या, जुलाई 1938 में महादेव की हत्या, दिसंबर 1938 में बीदर जेल में भाई श्यामलाल जी को रात में दवाई के नाम पर जहर पिलाकर हत्या की गई और पंडित नरेंद्र जी को 1938 में मनानूर जेल में डाल दिया गया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने 24 अक्टूबर 1938 को 8-10 लोगों ने सत्याग्रह किया और कुछ दिनों बाद ही गांधी जी के आदेश से इसे समाप्त भी कर दिया गया। विषमतम परिस्थितियों में हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक व नागरिक अधिकारों के लिए 29 अक्टूबर 1938 को आर्य रक्षा समिति ने स्थानीय सत्याग्रह प्रारंभ किया। सारदेश के आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी जी ने शोलापुर में दिसंबर 1938 में आर्य महासम्मेलन में निजाम सरकार से मांगें मानने का अनुरोध किया। निजाम द्वारा मांगों को अस्वीकार करने पर 22 जनवरी 1939 से आर्य सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका समर्थन किया। वीर सावरकर ने हर हिंदू कस्बे में भाग लेने को कहा। अगस्त 1939 तक सत्याग्रह चलता रहा। सत्याग्रह के सर्वाधिकारियों महात्मा नारायण स्वामी जी, कुंवर चांदकरण जी सारदा राजस्थान, महात्मा आनंद स्वामी जी पंजाब, राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री जी उत्तर प्रदेश, बिहार के श्री वेदव्रत शास्त्री जी, पंजाब से प्रताप समाचार पत्र के संपादक महाशय कृष्ण जी, गुजरात के श्री पंडित ज्ञानेंद्र जी आदि सभी को निजाम ने कारावास में डलवा दिया। निजाम सरकार ने अंत में 19 जुलाई 1939 को राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सुधारों की घोषणा की। श्री घनश्याम सिंह गुप्त, स्पीकर मध्य भारत तथा लौह पुरुष पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज तथा श्री देशबंधु गुप्त जी ने इस आर्य सत्याग्रह को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया और इस सत्याग्रह की सफलता ने निजाम सरकार के पतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 2, पिछड़ी जातियों और हरिजनों के उद्धार में आर्य समाज की भूमिका। मित्रों, निजाम सरकार में पिछड़ी जातियों तथा दलितों को नौकरी नहीं दी जाती थी। आर्य समाज हैदराबाद के माननीय नेता राय कुंवर बहादुर जी के प्रयत्नों से इन्हें समाज में समानता मिली और अंत में निजाम सरकार ने उन दलित और पिछड़ों को अपना सरकार में सेवा देनी, नौकरी देनी प्रारंभ की जिनके पास आर्य समाज का प्रमाण पत्र होता था। एक दूसरी बात, इत्तेहादुल मुसलमीन तथा नवाब बहादुर यार जंग ने हैदराबाद के हजारों हरिजनों को ताकत के बल पर मुसलमान बना लिया था। पंडित नरेंद्र जी, चंदूलाल जी, शंकर रेड्डी जी, बलदेव जी आदि के प्रयत्नों से 10,000 हरिजन भाई पुनः हिंदू धर्म में वापस लाए गए। हिंदू समाज के बहुत बड़े वर्ग को साथ लेकर के आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका की जिसकी सरदार पटेल सितंबर 1947 में बात कर रहे हैं। आर्य नेता केशवराव जी जज हाईकोर्ट ने इसमें बहुत कार्य किया। काजीगुड़ा में उन्होंने हरिजन हॉस्टल की स्थापना की। नंबर 4, वैदिक आदर्श उर्दू साप्ताहिक की भूमिका। निजाम प्रस्त अखबार रहबर दक्कन व अल आजम आदि के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए सन 1933 के अंत में पंडित विनायक राव विद्यालंकार, पंडित रामचंद्र देहलवी, पंडित दत्तात्रेय प्रसाद, भाई श्यामलाल जी और बंसीलाल जी के सुझाव पर वैदिक आदर्श उर्दू साप्ताहिक प्रारंभ किया गया
तथा पंडित नरेंद्र जी को यह कार्य सौंपा गया। उनके लेखों ने निजाम सरकार की नींद उड़ा दी। हिंदू जनता में जागृति और साहस का संचार हो गया। अंत में निजाम ने पत्रिका पर पाबंदी लगा दी तथा पंडित नरेंद्र जी को सन 1938 में 3 वर्ष के लिए मनानूर की जेल में भेज दिया। सरदार पटेल इस भूमिका की बात सितंबर 1948 में कर रहे हैं। नंबर 5, नारी जागृति में आर्य समाज की भूमिका। स्त्री शिक्षित होकर परिवार, देश व धर्म की अच्छी सेवा कर सकती है। इसलिए आर्य समाज ने शुरू से ही पंजाब, उत्तर प्रदेश व बम्बई से आर्य उपदेशकों को बुलाकर नारी जागृति का प्रयास किया। उनके लिए स्त्री समाज, आर्य कन्या पाठशाला व रात्रि पाठशालाएं खोली गईं। निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध समय आने पर हैदराबाद की महिलाएं भी संघर्ष करने में व बलिदान देने में पीछे न रहीं। इनमें गोदावरी ईटकर टेके, त्रिवेणी बाई, गुंजोटी की सोनू बाई, नीलंगा मेहकर की वीरांगना, रुक्मणी बाई कोड़े प्रमुख हैं। आर्य समाज की नारी सशक्तिकरण में इसी भूमिका के बारे में सरदार पटेल सितंबर 1948 में बात कर रहे हैं। नंबर 6, युवकों में बच्चों में साहस व प्रेरणा भरने में आर्य समाज की भूमिका। आर्य समाजियों के बलिदान, सेवा व संघर्ष ने हैदराबाद ही पूरे देश के युवकों में अभूतपूर्व साहस का संचार कर दिया था। निजाम शाही का भय उनके दिलों से दूर हो गया था। सन 1939 के आर्य सत्याग्रह में जब बच्चे व नवयुवक भी जेल जाने की जिद करने लगे तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के मंत्री सुधाकर जी ने 15 जुलाई 1939 को पत्र के द्वारा भारत के समस्त आर्य समाजों से निवेदन किया कि 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सत्याग्रह करने की अनुमति न दी जाए। फिर भी एक 13 वर्षीय बालक वेंकट जबरदस्ती जेल भी गया तथा बलिदान भी दिया। यह है आर्य समाज की भूमिका, जिसके बारे में सरदार पटेल सितंबर 1948 में बात कर रहे हैं। नंबर 7, क्रांति की चिंगारियां प्रस्तुत करने में आर्य समाज की भूमिका। 4 दिसंबर 1947 को आर्य समाजी युवक नारायण पवार ने निजाम की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। इसी कार्य में गंगा राम जी गंडैया व जगदीश जी ईश्वरैया भी सम्मिलित थे। रामचंद्र वंदे मातरम ने पुलिस एक्शन की सफलता में जासूसी का कार्य किया। 20 अगस्त 1947 को आर्य समाजी ए बाल रेड्डी को मेडचल में 65 हथगोलों के साथ गिरफ्तार किया गया। गंगाराम जी एडवोकेट तथा वकील बंसीलाल जी इत्यादि की हैदराबाद मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही। नंबर 8, आर्य सम्मेलनों से जन जागृति व साहस का संचार करने में आर्य समाज की भूमिका। फरवरी 1942 में उदगीर में पहला, अप्रैल 1943 में निजामाबाद में दूसरा, 1944 में नारायणपेट में तीसरा, अप्रैल 1945 में गुलबर्गा में चौथा, वरंगल में 5वां, जालना में 6ठा आर्य सम्मेलन करके आर्य समाज ने आर्य जनता में जागृति व साहस का संचार किया। सरदार पटेल सितंबर 1948 में इसी भूमिका की बात कर रहे हैं। मित्रों, कुछ और तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आर्य समाज ने 1925 से लेकर 1948 तक हैदराबाद की मुक्ति के लिए एक जबरदस्त भूमिका तैयार कर दी थी। 1930 से 1946 तक हैदराबाद स्टेट में कोई राजनीतिक दल नहीं था। केवल आंध्र महासभा और हिंदू महासभा ने कुछ कार्य किया था, और आंध्र महासभा का कार्य भी केवल बैठकों का आयोजन करना और सांस्कृतिक सामाजिक आधार पर प्रस्तावों को पारित करने तक ही सीमित था। और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने तो हैदराबाद में कार्य करना ही बंद कर दिया था। कम्युनिस्ट भी 1946 तक इस स्टेट में कहीं नहीं दिखते। 1946 तक एकमात्र आर्य समाज ही ऐसी संस्था थी जिसने डटकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तथा निजाम सरकार की पुलिस तथा उसके प्रशासन के अत्याचारों से हिंदू जनता की रक्षा की लड़ाई लड़ी। उस समय एकमात्र आर्य समाज अत्याचारी गुंडों से डटकर लोहा लेता रहा, और बाद में भी आर्य समाज ने ही हैदराबाद स्टेट को भारत संघ में विलीन करने की अपनी लड़ाई को अंत तक जारी रखा। उसी समय आर्य समाज के पूर्ण सहयोग से स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में राज्य की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने भूमिका निभाई, और इस पूरे आंदोलन के नायक पंडित नरेंद्र जी थे, जो स्वयं इतिहास के साक्षी और भागीदार रहे। अतः सरदार पटेल का यह कहना सर्वथा उचित ही था कि यदि आर्य समाज ने भूमिका न निभाई होती तो 3 दिन में हैदराबाद में पुलिस एक्शन में सफलता मिलना मुश्किल था। मित्रों, इस वीडियो को सुनने के और देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक प्रमाणिक और रोचक जानकारी लेकर आपके बीच में आऊँगा। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।